अमृत वेला की पावन शुभ वेला अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित में आत्मा परमात्मा से डायरेक्ट महावाक्य सुनते हुए धारण करती जा रही हूँ। अव्यक्त वाणी 31/12/2000 की बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। बाप दादा ने बहुत सुंदर रीति अपने दिल की आश बताई कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। अगर सभी दाता सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। ऐसा बाबा ने सुनाया। उसके आगे कंटिन्यू करते हुए, तो नए वर्ष में ना पुरानी भाषा बोलना, ना पुरानी भाषा, तो जो पुरानी भाषा कई कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती है, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है, क्या नया किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है। 21 जन्म का संपूर्ण वर्षा 21वीं सदी में पाना ही है, पाना है ना। अच्छा, सेवा में गुजरात का टर्न है। गुजरात की सेवा तो मशहूर है ना। अच्छा है, गुजरात की विशेषता है कि जितना पास में है उतना हर कार्य में सहयोग देने में एवर रेडी बन जाते हैं। गुजरात वालों को सिर्फ बाप दादा एक उल्हाना देते हैं, बताएं क्या। जितना पास है ना उतने कोई माइक्स पास में नहीं आए हैं। गुजरात की मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है। गुजरात को मिनिस्ट्री में से कोई ग्रुप तैयार करना चाहिए। हो सकता है जो मिलकर एक हैदराबाद, एक गुजरात, कर्नाटक में भी है, कोई ऐसे संबंध संपर्क में लाएं। है संबंध संपर्क में, लेकिन सेवा में लगे। जब काम पड़ता है तब उसी थोड़े टाइम के लिए तो मददगार बन जाते हैं, लेकिन सेवा में निमित्त बनते रहें। इतने समीप और बेधड़क हो। बाप दादा ने तो पहले कहा है, अभी वर्ष पूरा हो रहा है, लेकिन बाप दादा के पास यह रिजल्ट आई नहीं है। जगह जगह पर बिखरे हुए कई अच्छे अच्छे आईपी हैं। मधुबन में भी बहुत आए हैं। सेवा केंद्रों पर भी बहुत आते रहते हैं, लेकिन उन्हों का संगठन नहीं हुआ है। जोन जोन में भी संगठन हो जाए, उन्हों में हिम्मत आवे आगे बढ़ने की। इंडिविजुअल तो सेवा करते रहते हो, लेकिन आवाज तब होगा जब एक दो के संगठन में आएंगे। जैसे फॉरेन में ग्रुप बन के आया ना, चाहे छोटा आया चाहे बड़ा आया, लेकिन ग्रुप बन के आया। और ग्रुप बनने में ताकत, हिम्मत आती है। अच्छा, गुजरात वालों को सेवा की मुबारक है। विदेश के यूथ की रिट्रीट ज्ञान सरोवर में चल रही है। अच्छा है, यूथ ग्रुप का भी बाप दादा ने समाचार सुनाया। अच्छा, पुरुषार्थ और विधि बहुत अच्छी अपनाते हैं। फॉरेन के यूथ खड़े हो जाओ। अच्छा, जो यहाँ अभ्यास पक्का किया है वह वहां भी कायम रहेगा ना, या थोड़ा कम हो जाएगा? बोलो। अपने देश में जाके भी यह अभ्यास जो 5 सेकंड का किया वह रहेगा? हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया है, अटेंशन भी अच्छा रखा है। अभी सिर्फ इसको बढ़ाते रहना, कम नहीं करना।
दूसरे वर्ष आओ तो यही रिजल्ट ले आओ कि आगे से आगे हैं, कम नहीं हुआ है, बाकी अच्छा है। आते भी हिम्मत से हैं, प्यार से हैं, इतना दूर दूर से आते हैं तो यह प्यार है तभी आते हैं। बाप दादा ने तो कहा ही है कि ऑल वर्ल्ड से यूथ ग्रुप को इकट्ठा कर गवर्नमेंट के सामने लाना है कि यह यूथ स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा संगठन भी तैयार हो जाएगा। फॉरेन में कितने देशों में सेवा है? 75। और इंडिया के एक एक स्टेट का हो और एक एक देश का एक हो, तो एक एक देश का यूथ, चाहे विदेश चाहे देश, सभी का एक एक ही हो भले। लेकिन इतने सब देशों के यूथ और यूथ ग्रुप का जो ओथ लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वह ले आवे और गवर्नमेंट के आगे रखें तो कितनी अच्छी सेवा हो सकती है। गांव वाले भी हों, देश वाले भी हों, तो फॉरेन वाले भी हों, सब तरफ से यूथ इकट्ठे हो तो कितनी अच्छी सेवा हो जाएगी। ऐसे ही हर देश का अपने हिसाब से अच्छा प्रसिद्ध आईपी हो। वीआईपीस की तो बात छोड़ो, जो हिम्मत वाला हो और सभी देशों के इकट्ठे हो, गवर्नमेंट को बताएं कि हमारे देश में कितनी आत्माओं को फायदा है। अच्छा, विदेश के छोटे बच्चों की भी रिट्रीट है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। हाँ, खड़े हो जाओ। अच्छी ट्रेनिंग ली, अच्छी ट्रेनिंग हुई? माँ बाप पूछ रहे हैं बच्चों से। अच्छे बच्चे बनेंगे ना? पापा आगे टीचर से। सभी टीचर्स ने कल्चर ऑफ पीस की मेहनत की है, अच्छी सेवा की है, आत्माओं को परिचय मिला, कोई संबंध संपर्क में भी आए, संदेश भी कई आत्माओं को मिला, चाहे अभी आए या नहीं आए, लेकिन समय आने के पर याद आएगा तो हमें भी पर्चा मिला था और ढूंढेंगे आपको कि वह सफेद वस्त्र वाली बहनें कौन सी थी जिन्होंने पर्चे दिए थे, लेकिन हमने नहीं सुना। वह भी समय आएगा, जिन आत्माओं में बीज डाला है उनका फल निकलेगा। प्राइज तो थोड़ों को दी जाती है, उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन जिन्होंने भी जितनों की भी सेवा की है, उन सब की सेवा आत्माओं तक भी पहुंची और बाप के पास तो जमा होती ही है। प्राइज तो एक को मिलेगी, लेकिन सहयोग तो बहुतों ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने बहुत दिया है। इसलिए सभी सेवा करने वालों को बाप दादा की तरफ से स्नेह की सौगात है ही है। ऐसे नहीं समझना हमको तो गिफ्ट नहीं मिली, हमको तो गिफ्ट मिली नहीं, हमको दिल का स्नेह मिला। अच्छा, आज बाप दादा को जो रेलवे में जाकर रिसीव करते हैं, रात को ठंडक में, गर्मी में वह याद आ रहे हैं, वह बैठे हैं। जो रेलवे स्टेशन पर जाकर रिसीव करते हैं, वह यहाँ है या अभी भी स्टेशन पर हैं? बाबा पूछ रहे। सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हों को भी सेवा अथक है। आप सबको अच्छी तरह से लाते हैं ना, पहुंच जाते हो ना। विशेष मेजॉरिटी सभी संगम भवन में रहते हैं ना, तो उन सभी अथक सेवाधारियों को भी बाप दादा याद करते हैं। वैसे तो सभी मधुबन की डिपार्टमेंट मेहनत तो बहुत करते हैं, इसलिए सभी मधुबन डिपार्टमेंट वालों को, चाहे शांतिवन वालों को, चाहे पांडव भवन वालों को, चाहे आसपास रहने वालों को, ज्ञान सरोवर वालों को, हॉस्पिटल वालों को, सभी सेवादारियों को बाप दादा मुबारक देते हैं। अच्छा, यह भी सामने कैबिन में बैठे हुए भाइयों को देखकर, देखो कितनी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है।
एयरपोर्ट वाले, आवास निवास वाले भी बहुत अथक सेवा करते हैं। इसलिए कहा सभी डिपार्टमेंट वालों को, हर एक की सेवा बहुत अच्छी है। जो स्वच्छता रखते हैं उनका भी काम कम नहीं है। सभी डिपार्टमेंट का काम अपना अपना है, और डिपार्टमेंट्स नहीं होती तो आप इतने सभी कैसे अच्छी तरह रहते। इसलिए बाप दादा नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट नंबर 1 अपने को समझे। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में कदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जगदीश भाई से, ठीक है, चलती का नाम गाड़ी है, जीवन को बाप हवाले तो आदि से ही कर लिया है। जीवन में जब तक भी है तब तक सेवा तो कर रहे हो और करते ही रहेंगे। जमा हो रहा है। अभी बाप दादा जो भी महारथी हैं, सभी महारथी बैठे हैं ना, उन महारथियों की कौन सी सेवा करनी है वह बताते हैं। सेवाएं तो सब कर रहे हैं, और आप सब ने तो अभी तक जो दूसरे सेवाएं कर रहे हैं वह बहुत कर ली है। अभी तो दूसरे भी आप लोगों द्वारा बहुत होशियार हो गए हैं। अभी महारथियों को और नई सेवाएं करनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों को जो सेवा करनी है उनमें इनकी कानों की जरूरत नहीं है, कम सुन रहा है। अब आप लोगों की सेवा है वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं को समीप लाना। अब आप लोगों की सेवा है वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं को समीप लाना। आपस में तो होना ही है, आपसी स्नेह औरों को वाइब्रेशन द्वारा खींचेगा। अभी आप लोगों को एक साधारण सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते, अभी आप लोगों को यह साधारण सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। भाषण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप लोग हर एक आत्मा को ऐसी भाषणा दो जो वह समझे कि हमको कुछ मिला। ब्राह्मण परिवार में भी आपके संगठन के वाइब्रेशन द्वारा निर्विघ्न बनाना है। मनसा सेवा की विधि को और तीव्र करो। वाचा वाले बहुत है, मनसा द्वारा कोई ना कोई शक्ति का अनुभव हो। वह समझे कि इन आत्माओं द्वारा यह शक्ति का अनुभव हुआ। चाहे शक्ति हो, चाहे खुशी का हो, चाहे सुख का हो, चाहे अपनेपन का हो। तो जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को अभी यह सेवा करनी है। अपने को महारथी समझे। बाबा हमारे लिए ही ये वाक्य सुना रहे। जी बाबा, सभी अपने को महारथी समझते हो, महारथी हैं, अच्छा है। जगदीश भाई ने एक गीत गाया, अभी औरों की भी आप द्वारा अनुभव हो। अभी औरों को भी आप द्वारा ऐसा अनुभव हो, बढ़ता जाएगा। इससे ही अभी ऐसी अनुभूति शुरू करेंगे, तब साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। दादी जानकी से, फिर मानो यहाँ आप भारत से मिलती हो, भारत में मिलती हो और फॉरेन में चली जाती हो, तो फॉरेन में जाने के बाद आपके फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार होगा कि यह कौन सी देवी थी जिसने मेरे को एक सेकंड के लिए भी शांति का अनुभव कराया, सुख का कराया। इससे भी साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। यह औरों को भी पाठ पढ़ाओ, हर बात में कहें बाबा बाबा बाबा, हर बात में कहें बाबा बाबा बाबा।
मैं नहीं लाए तभी साक्षात्कार शुरू हो, यह मैंपन आ जाता है, इसलिए लोग भी ब्रह्मा कुमारियों की महिमा करते हैं, बात की कम करते हैं। नाम ही ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन पहले ब्रह्मा नाम है। अच्छा, जगदीश भाई से, शरीर को हिला रहे हैं ना, चलाते चलो। अच्छा, लाइट रहना ही अच्छा है, सभी पांडव भी मददगार हैं। ये बाबा ने जो बात बोली, शरीर को हिला रहे हैं ना, चलाते रहो, क्योंकि जगदीश भाई हड्डी सेवा करते थे। तो ऐसा हमने एक बार मुरली में समझा, बाबा ने समझाया कि जगदीश भाई को हमेशा रहता था, लास्ट मोमेंट तक उनको लगा कि बाबा को प्रत्यक्ष करने में कहीं वो पूरा नहीं उतर पाए, एक मन में ये उनके रह गई आश, अदरवाइज तो कुछ नहीं था। तो बाप दादा ने बोला कि जगदीश भाई ने थोड़ा बैलेंस नहीं किया। ये जब हमने सुना ना ये बात, हमें इतना अंदर से लगा कि बाबा कितना ध्यान रखते हैं कि जगदीश भाई के लिए, कि यहाँ बाबा मुरली में बोल रहे हैं कि शरीर को चला रहे हो ना, चलाते रहो। कि एक बार और भी हमने समझा था जी, जगदीश भाई वॉक वगैरह के लिए उतना नहीं जाते थे, बहुत सेवाएं थी। तो जगदीश भाई ने एक बार जब दीदियां शेयर कर रही, उनका अनुभव शेयर कर रही थी दीदियां, तो दीदियों ने बताया कि वो कहते थे कि मैं ये करूं या बाप दादा को प्रत्यक्ष करूं। तो ऐसे कुछ अनुभव जब हम पढ़ते हैं, और बाबा किस तरह से अपने बच्चों का ध्यान रख रहे मुरलियों के माध्यम से, कि शरीर को चला रहे हो ना, चला रहे हैं ना, चलाते चलो। अच्छा, लाइट रहना ही अच्छा है, सभी पांडव भी मददगार हैं, पांडवों का भी प्यार है, दादियों का भी प्यार है, पांडवों से भी ज्यादा दादियों का है। कोई ऐसी घड़ी आ जाएगी तो असंभव से अब संभव हो जाएगा। अच्छा, सभी ने सुना ना, जगदीश भाई की सेवा में दिल्ली की साधना बहन है, उसने बाप उनसे बाप दादा मिल रहे हैं। सेवा का भाग्य मिलना भी बहुत बड़ी बात है। दिल से सेवा करते चलो, कर रही हो, करते चलो। अव्यक्त बाप दादा ने कल्चर ऑफ पीस की सेवाओं में प्राइज विनर को गिफ्ट दी, तथा रात्रि 12 बजे के पश्चात नए वर्ष में सभी बच्चों को 2001 वर्ष की मुबारक दी। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद में संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नई श्रेष्ठ संस्कार का आवाहन करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो। दिल्ली दरबार से सभी को प्यार है ही, क्योंकि अनेक बार राज्य किया है और आज नहीं लेकिन कल राज्य करना है, इतने नजदीक पहुंच गए हो। इसलिए जो भी दिल्ली की सेवा करने के निमित्त है और निमित्त बनना ही है, उन सभी सेवाधारियों को आप सभी प्रकार का सहयोग दे आगे बढ़ा रहे हो और आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि राजधानी तैयार करनी है। इसलिए इन एडवांस डेली सेवा के स्थान को मुबारक हो, मुबारक हो। इंजीनियर्स या जो भी सेवा के निमित्त हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसलिए बाप दादा सबके मुख में गुलाब जामुन दे रहे हैं। और जब आप सबके सहयोग से तैयार हो जाएगा, तो आप सबके भी मुख में गुलाब जामुन आएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। शांति दीदी, आज प्यारे बाप दादा ने सेवा का समय अनुसार तरीका बताया। बाबा ने कहा कि अभी आप लोगों की सेवा है वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं को समीप लाना। आपस में तो होना ही है, यानी आपस में जो ब्राह्मण परिवार का स्नेह है सो आपस में तो होना ही है। आपसी स्नेह औरों को वाइब्रेशन द्वारा खींचेगा। अभी आप लोगों को यह साधारण सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण सेवा यानी जो वाणी द्वारा या भाषण द्वारा जो सेवा होती है उसको बाबा साधारण सेवा सेवा कह रहे हैं। सो अभी बाबा कह रहे हैं कि ये साधारण सेवा आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें वाइब्रेशन द्वारा बाकी आत्माओं को समीप लाने की सेवा करनी है, जो समय अनुसार अभी पाठ चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी के इसमें मैं कंटिन्यूएशन करना चाहती हूँ। बाबा ने कहा हर आत्मा को ऐसे वाइब्रेशन दो उनको कुछ अनुभव होगा। तो इसके बारे में जरा कोई फोकस करेंगे, कैसे करना कि उनको अनुभव होगा, ऐसे कैसे करना। ओम शांति। इसके लिए बहन जो ब्रह्मा बाबा ने साकार में जो कार्य किया कि जैसे विदेशियों का भी अनुभव हम सुनते हैं कि काफी विदेशियों को ब्रह्मा बाबा का जब वो पहली बार सेंटर पे आते थे और फोटो देखने के बाद में उन्हें यही लगता था कि इनको तो हमने पहले देखा है। क्योंकि उसका रीजन ये था कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो उन्होंने मनसा सेवा द्वारा सभी को सकाश दिया, सभी आत्माओं को। सो वही पार्ट अभी बाबा को बच्चों से अपेक्षित है। इस आत्मा का ऐसा चिंतन है। ओम शांति जी, शुक्रिया। जैसे लौकिक में, ओम शांति, जैसे लौकिक में परिवार में सभी संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करना हो, तो जैसे कोई भी समस्या है, कुछ भी है, मगर हमें ऐसे रहना है अचल अटल, बाबा जो भी बोलते हैं, जैसे कमल फूल समान, उस थोड़ा भी प्रभावित ना हो, इन्फ्लुएंस में ना आए, और अपनी उस शांति से प्रेम से व्यवहार पूर्वक इनको ये सिखाने वाला कौन है, इनको ये शक्ति देने वाला कौन है, इनके पीछे ये कौन कार्य कर रहा है, ये भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हर बार हम बोल के तो नहीं कर सकते संबंध संपर्क में, वो भी सुनेंगे कितना, अब नहीं सुनेंगे ना। अब उनको सिर्फ हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, हमारे बाबा बोलते हैं ना, चेहरे चलन द्वारा, इसी से हमको उनको रूहानी वाइब्रेशन देना है कि यहाँ का अब कुछ रहने वाला नहीं, सब गया कि गया। जैसे बाबा बोले हम इस पुराने दुनिया से गए कि गए कल मुरली में। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, मैं जब हम साइलेंस में जाएंगे ना, जैसे बाबा ने हमें बार बार बोला है कि साइलेंस की शक्ति का प्रयोग कीजिए। बाबा ने बोला है साइंस की शक्ति के ऊपर भी आधार साइलेंस है। तो जब हम जितना साइलेंस में जाएंगे और हमारा फरिश्ता स्वरूप में मनसा सेवा करते हैं पूरे विश्व की बाबा के साथ, तो हर आत्मा को बाबा खुद ही अनुभव कराता है। उसमें बाबा को आगे रखना है और बाबा के साथ कंबाइंड रह के फरिश्ता रूप में जब भी हम मनसा के द्वारा वाइब्रेशंस फैलाते हैं वर्ल्ड में, तो बाबा हमेशा हमें भी उस टच कराता है हमारे थ्रू। और जो बाबा की कार्य तो सब बाबा ने कराना है, हम सब तो निमित्त हैं। तो बाबा अपने आप टच कराएगा हमें, केवल साइलेंस में रह के फरिश्ता स्वरूप से विश्व की सेवा कर। ओम शांति। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछूं क्या इसके रिलेटेड? सॉरी, इसमें जो अभी गौरव भाई ने कहा ना कि साइलेंस की शक्ति से बाबा फरिश्ता स्वरूप से कर्म कराएंगे, तो इसकी जो आगे का आज की मुरली के आगे की जो पहली मुरली है ना, उसमें बाबा ने कहा है कि क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? तो उसका मतलब कोई समझाएंगे प्लीज? ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा अक्सर कहते हैं साइलेंस में रहना है, साइलेंस से सेवा करनी। तो साइलेंस में है ना, जब हम आत्मा ब्राह्मण आत्माओं के जो बाबा कहते हैं,
जब हम साइलेंस में रहते हैं माना सिर्फ साइलेंस में भी हमारी सारी शक्तियां प्रकट हो जाती है, जितना हम अंतर्मुखता में रहते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन है, जो हम साइलेंस में रह करके हमारी जो शक्तियां गुण है वो औरों तक पहुंचती है। और दूसरा बाबा कहते हैं वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस क्या है माना, वाइब्रेशंस जब औरों तक पहुंचाना है माना शक्तियों का, गुण का, शांति का, आनंद, ये वो तब पहुंचेगी वाइब्रेशन द्वारा जब हमारे अंदर हर आत्मा के प्रति शुभ भाव हो, रहम की भावना हो, विश्व कल्याण की भावना हो। तब जो भी हम संकल्प करेंगे, भले वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हमारी जो वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगी। क्योंकि वाइब्रेशन ऐसी चीज है कि वो दुनिया की किसी भी कोने में हो, अगर उस आत्मा के प्रति हमें शुभ भाव है तो उन तक पहुंचाना है, वो वहां तक पहुंच जाएगी। क्योंकि वाइब्रेशन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो बाबा हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो होते हैं, जैसे कभी कभी हम देखते हैं, कई कहते हैं ना कि मुझे इनसे अच्छे वाइब्स नहीं आ रही है, और कभी कभी हम कहते हैं किसी से कि इनसे हमें अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। तो वाइब्स माना क्या, यही है तो वाइब्रेशन। तो माना हमारी सोच जो होती है ना, हमारी सोच से वो करंट जो निकलती है बाबा की याद से, वो उस आत्मा तक पहुंचती है। तो इसीलिए अगर हमें जो वाइब्रेशन भेजना है तो बाबा की याद में रह करके अच्छे वाइब्रेशन माना शुभ भाव हो उस आत्मा के प्रति, तब वो वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेगी। तो इसके लिए रहम दिल होना है, शुभ भाव होना है ना, विश्व कल्याण के प्रति हमारी सेवा भाव हो, निस्वार्थ भाव हो, तब वो पहुंचेगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे बहन ने बोला बिल्कुल सही, तो इसी में ही आगे कंटिन्यू की, जैसे हमारे संकल्प श्रेष्ठ हों, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प से ही हमारे अंदर की, जैसे अभी बहन ने बोला कि भाव, वो हमारी वृत्ति बनेगी। और आत्मिक भाव में रहेंगे तो पहले अपने ऊपर पुरुषार्थ करना है, स्व का पुरुषार्थ, कि जब हमारी वृत्ति बनेगी, हमारे वाइब्रेशन, हमारा ऑरा अच्छा बनेगा, सब आत्मा को समान देखना, दातापन की भावना हो, सबके लिए समान व्यवहार हो, हमारे अंदर से अच्छी वाइब्रेशन सबके लिए निकले, तो हमारा जो ऑरा, जो वाइब्रेशन का प्रभाव दूसरों पे पड़ेगा। तो दूसरी आत्माएं सोचेंगी इनके पास जाने से अच्छा लगता है, एक शांति का अनुभूति होती है, एक सुख मिलता है। तो फिर हमारी बात, जैसे बाबा ने कहा कि दिमाग में नहीं कि मैं अपने दिमाग से ये सब कर रही हूँ, नहीं, एक निमित्त भाव हो कि बाबा करा रहा है, करण करावनहार, तो उस आत्मा को दिल में तीर लगेगा, उसको भी आत्मिक भाव से देखें। तो फिर वो जो हमारी शांति के वाइब्रेशन, वो अपने आप दूसरी आत्माओं को फैलेंगे। ओम शांति। और इसका ना हम सबको अनुभव है, ऐसा नहीं है कि हमने ना कभी भी कोई अगर परिस्थिति आती है कई बार, तो हम सब ने इसका अनुभव करा है कि हम बाबा की याद में जब साइलेंस में बैठ जाते हैं, तो कैसे ना कैसे वो परिस्थिति, अभी नहीं, अगर हम बहुत ही कोई परिस्थिति आती है बड़ी और हम एकाग्र होकर के सब चीज छोड़ के बाबा के साथ साइलेंस में चले जाते हैं, तो और हमें सबको अनुभव है कि कहीं ना कहीं बाबा ने बाद में वो सिचुएशन को, परिस्थिति को सॉल्व कर दिया। तो हमें उसी अनुभव को और उसी प्रयोग को बढ़ाना है अपने। बाबा ने हमें सबको ही अनुभव कराया कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सिचुएशंस को बाबा ने सॉल्व करा, बाबा की याद में गहराई में बैठ गए। तो हम इसी अनुभव को अपने बढ़ाते जाएं। हमने अनुभव करा है और बाबा ने हमारी परिस्थितियों को सॉल्व करा है, तभी तो हमारा बाबा पर विश्वास है और हम सब इतना बाबा को दिल से और याद भी करते हैं। तो उसी जो जिस जिस अनुभव से हमने कोई अपनी अभी तक की चीज सॉल्व करी है, उसी को हमें बार बार बढ़ाना है साइलेंस में आगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सुनाई दे? हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें 1970 की बाबा की मुरली है, अंतिम कोर्स मन के भावों को जानना। इसमें पेज नंबर 9 में बाबा ने दूसरी पैराग्राफ में बोला है कि आज के इस मधुर मिलन के मेले का यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुद्ध चिंतक
और शुभ चिंतन में रहना। शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, यह दो बातें सदैव याद रखना। शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। तो बाबा ने ये क्लियर उसमें बताया हुआ है कि हमको कौन सी स्थिति में रहना है और उस स्थिति से क्या उससे परिवर्तन हो सकता है। और बहुत अच्छे 1970 की 70 की मुरली ने बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। हर आत्मा के लिए और हर समय शिव चिंतन करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, कोई बताएगा क्या? ओम शांति। सबसे पहले एक ही सेंटेंस में अगर हम कहे तो आत्मिक भाव, जैसे बाबा कितनी सारी मुरलियों में बाबा कहते हैं अगर आत्मिक भाव होगा ना तो कोई डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे, माना ये अच्छा है ये बुरा है, ये भाव नहीं होगा। जब ये भाव नहीं होगा तो हर एक के प्रति हमारी समान भाव होगा, तब हम दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी 5:30 बजे है, 5:45 हो गए। अभी हमने भी 24 घंटे का भी प्रयास किया कि अभी मैं कल से 5:30 बजे तक किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी मैं सोचूंगी भी नहीं कि गलत ऐसा। तो 2-4 घंटे हो गए तो किसी के आत्मा के बारे में तो कुछ ऐसे ख्याल आते ही है, तो वो ख्याल नहीं आने चाहिए। अभी 24 घंटे हम प्रयास करेंगे। हमें सतयुग में जाना है ना, अभी सतयुग देवता तो ऐसे नहीं होंगे ना, तो ऐसा हमारा बर्ताव होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ओम शांति। जैसे अभी दीदी ने बताया कि ये शुभ भावना शुभ कामना हम रखते हैं। शुभ चिंतन, भाई जी ने बताया कि शुभ चिंतन हमें रखना है और शुभ चिंतक बनना है। तो जैसे आप कोई भी आत्मा को देखते हो तो उसका सिर्फ वही चिंतन चले कि ये आत्माएं सब आत्माएं हैं और बाबा के बच्चे हैं, और सिर्फ फिर उसको वाइब्रेशन देना कि सबका कल्याण हो, बाबा आप सबका कल्याण करना। फिर आप वैसे आगे भी संकल्प चला सकते हो कि जैसे आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को कुछ शांति की शक्ति चाहिए या किसी को प्रेम की शक्ति चाहिए, तो आप वो बाबा से लेकर आप प्रवाहित कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसमें भी आप अगर कल्याण एक आत्मा के प्रति करते हो या साथ में एक ग्रुप में करते हो या तो विश्व के ग्लोब के बैठ के ऊपर करते हो, तो वो ऐसे सब कर सकते हैं आप। तो पूरे बाबा से ही लेकर सबको एक शक्ति का दान दो, या तो पूरे ग्रुप में दान दो, या तो गुणों का दान दो, ऐसे हम दान दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया है जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो लेकिन जमा ही डायमंड चाबी है। निमित्त भाव और निर्माण भाव, अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ने पूछा है कैसे हम शुभ चिंतक बने। स्वचिंतन और बाद में शुभ चिंतन। स्वचिंतन क्या है? भगवान में पावरफुल आत्मा है ना, ऐसे बाबा जो भी हमको समान है चिंतन में रहे, समान में रहे ना, ये शुभ चिंतन। तो जो हम शुभ चिंतन करते हैं वही शुभ चिंतक दूसरों को शुभ चिंतक बन सकते हैं, दूसरों को भी ऐसे श्रेष्ठ नजर में हम देख सकते हैं। इसलिए पहला स्व परिवर्तन आज भी
स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। सो हमें स्व शुभ चिंतन अपने जी आशा देवी आप हाँ हाँ बहन, ओम शांति। मैं इसी के आगे बता रही हूँ कि बाबा शुभ चिंतन, स्वचिंतन, निर्माण चित्त और निर्माण भाव, इसमें बाबा हम एक सबके अलावा हम एक सीधा सा कर सकते हैं कि ये सभी बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, चाहे बाबा का बच्चा हो या ना हो, उनके लिए हम एक भाव रख सकते हैं कि ये सभी बाबा के बच्चे हैं। और इस बेहद में जाकर ही हम उस आत्मा के लिए बहुत आसानी से शुभ चिंतन और श्रेष्ठ भावना रख सकते हैं, शुभकामना रख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने पिछले हफ्ते का मुरली में ये बताया था कि आप साधारण नहीं हो, साधारण से अव्यक्त में जो बाबा बोल रहे थे कि घर को भी सेवा स्थान समझना है, हम सदा सेवादारी है। और बाबा ने खास उसमें बोला जिसको भी देखे तो उनको क्या देखना है, उनके मस्तक पे देखना है। और बाबा ने ये बोला है ये जगत माता है, शिव शक्ति है और देवी है। उस शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनकर हमको वो रहेंगे, उस रूहान में रहेंगे, उस याद में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमसे निकलने का वाइब्रेशन उस आत्मा को तो पक्का पहुंचेगा ही, साथ ही हमें भी उस वायुमंडल को, प्रकृति को परिवर्तन करने में मदद मिल सकता है। मुझे लगता है इससे बहुत, पिछले हफ्ते का ये मुरली में बाबा ने क्लियरली बताए थे, शायद इससे हमें बहुत अपना कर्म करने में बहुत मदद मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति एक प्रैक्टिस है जो हम हर रोज करते हैं। जैसे सुबह मतलब इसलिए स्थूल से जोड़ा हुआ है कि वो कंटिन्यूटी हर रोज रहती है। जैसे सुबह नहाने के बाद रूटीन में सब अपने हिसाब से प्रेयर करते हैं, तो अपन इसमें ऐसे करते हैं कि जो 2-3 प्रोसेस करने के बाद ना ड्राइंग रूम में ही ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा के साथ आह्वान करते हैं। मीटिंग जैसे मीटिंग बैठते हैं ना, राउंड मीटिंग हो जाती है। जो भी अपने नियर एंड डियर्स हैं ब्रॉडर में, नॉट वाइडर, मतलब वाइड ब्रॉडर में पूरा, उनका आह्वान करते हैं। फिर बाबा से मतलब बाबा को ही माध्यम देके संकल्प अपन एडिशन करते हैं। बाबा ही उनको कह रहा है कि तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। और उनमें नवीनता डालने के लिए जो करंट मुरली होती है ना, उसके 2-3 सामान और ऐड कर देते हैं। फिर बाबा उनको तिलक देता है। फिर उनकी सेवा भी इसलिए कर देते हैं कि तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारा घर मंदिर बन जाए, तुम्हें 21 जन्म को वर्षा मिल जाए। सब आत्माओं को जो भी अपने नियर डियर वर्क प्लेस है, यहाँ है वहाँ है, तो ऐसा भी ये शुभ संकल्प और सेवा भी हो गई, अपने भी संकल्प हो गए, घर का बाबा का आह्वान भी घर में हो गया। ये हर रोज की प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे बहुत लाइट माइट और सब चीजें शांति। अच्छा ओम शांति। अभी टाइम हो गया है, सो हम यही होमवर्क लेंगे। हम हमेशा बाबा ने कहा ना, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। हमें आज पूरे दिन में खुशी का, सुख का, स्नेह का वाइब्रेशन हमें फैलाना है, दाता बन करके। बाबा वही बोला है, सब महारथी है, महारथी का काम यही है, वाइब्रेशन फैलाना। आज हम पूरा दिन में यही ध्यान में रखकर पूरा दिन हम वाइब्रेशन फैलाएंगे। सोनिया दीदी आप हमें योग कराएंगे 2-3 मिनट। जी ओम शांति। अभी भाई जी ने बहुत सुंदर एक अपना प्रैक्टिस का शेयरिंग किया कि किस प्रकार वो बाप दादा को अपने घर में बुलाते, आवाहन करते, और बाप दादा किस प्रकार लौकिक की सभी आत्माओं को और भी अन्य आत्माओं को विश्व परिवर्तन का वरदान दे रहे। इसी प्रैक्टिस को हम अभी महसूस करते हैं। बिंदुबन में आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित,
भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान मैं बिंदु अपनी बाप दादा की स्मृति में, उनके महावाक्यों की स्मृति में स्थित हूं कि मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली बाप दादा का राइट हैंड, साइलेंस की शक्ति द्वारा साइंस पर विजय प्राप्त करने वाली मैं आत्मा 1 सेकंड में पहुंच जाए परम धाम, बाबा के पास, बाबा के सामने, निराकार के सामने मैं आत्मा निराकार, उनके दर्शन से परिवर्तन हो रहा, शक्तियों का अनुभव, फरिश्ता स्थिति में स्थित हो बाप दादा के सामने सूक्ष्म वतन में अव्यक्त। मैं फरिश्ता बाप दादा से वरदान प्राप्त करते हुए और उनकी दृष्टि से स्वयं में वृत्ति का परिवर्तन होता महसूस कर रही हूं। साकार में आए, अपने परिवार, अपने साकार वतन में, लौकिक परिवार के बीच बाबा का आह्वान करें। देखें बाप दादा अपने साथ मम्मा, अष्टरत्नों और सभी एडवांस पार्टियों को लेकर हमारे इस लौकिक स्थान पर आए और मैं आत्मा उनका स्वागत कर रही। उनके आने से ही सारा वातावरण जगमगा उठा, लाइट और माइट से भर गया। बड़े प्यार से मैंने सभी आत्माओं को बाबा सहित उनके स्थान पर, एक निहित स्थान पर बिठाया। बाप दादा के सामने सभी लौकिक परिवार के सदस्य, बाप दादा ने बड़े प्यार से सबको आत्मिक दृष्टि देखते हुए उन्हें बिंदु का अनुभव कराया। हम सभी बिंदु रूप में स्थित और बाबा सबको कह रहे हैं कि ये आत्मा इस घर की कुल देवी है। मैंने ही इसको ये कार्यभार दिया विश्व परिवर्तन का, और सबको अनुभूति करा रहे कि सभी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं। सब में एक अद्भुत परिवर्तन, सबको दिव्यता का अनुभव हो रहा, सबको ये महसूस हो रहा कि यही है, यही है, यही है। बड़े प्यार से मैं आत्मा बाप दादा और अन्य अष्टरत्नों एडवांस पार्टी को शुभ भावना और शुभकामना की वाइब्रेशंस के साथ कंबाइन रहते हुए सूक्ष्म वतन में उनके साथ सभी ने अपना स्थान ग्रहण किया। अव्यक्त कार्यभार संभालते हुए बाप दादा
और मैं आत्मा वापस अपने साकार शरीर में इस अलौकिकता को अनुभव करती हुई कि मैं कुल देवी हूं, मुझे ही स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। हैव अ गुड डे। थैंक यू आप सबका। ओम शांति। ओम शांति। बाबा थैंक यू बाबा। ओम Good शांति। day. हैव ए Good नाइस day, डे। all हैव ए नाइस tapasvi. डे। ओम Good day, all शांति। हैव अ गुड डे। tapasvi. गुड डे। ओम शांति।